चाहती हूँ शिकार आता भाई था। हमने किस पे तो सर्टिफिकेट चाहिए भाई, हमने हिंदू ना मानो। और भाई बाबा सूट मांगा है, भाई बाबा तो सूट क्यों देवा, हम पैर का दिखाता हो तो ले जा। मकान बनाया, देखो यह तो आम सी बात है सबकी है। अगर हमने किसी पे रजिस्ट्री का प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के बाद अगर हमारी इतना हमारे नाम नहीं रजिस्ट्री होगी तो मामू आप कुछ भी नहीं बना सकते। ताकड़न को हमने तो आज तक भाई अर्चिकारा पे तो कोई मदद नहीं मांगी। हमने तो 2 बार फोन मिला था, हमारे तो फोन थे भाई हम किसान नेता। आज वो किसान नेता कहाँ गए? तो आओ ना समर्थन में उतरो। अगर उसके साथ हकीकत में गलत हो रहा, एक बात बोलूंगी मैं, बिल्कुल कड़वी बात है भाई, मेरे खिलाफ चाहे सारे मतलब उसका जितना भी परिवार है, जितने भी उसके चाहने वाले हैं वो खिलाफ हो, जो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है फिर अमीन का डंडा क्यों दे रहे? अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि भी हरस-शिकारा जो है हिंदू विरोधी है, क्या लगता है मुसलमानों का पक्ष लेते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भी जो वो कोठी बनाई है ना चंदे की पैसे से। चाहती हूँ भाई हमारा धर्म कौन सा फिर बता दो। अब ना तो हम सिख ना मुसलमान, और फिर हमने हिंदू भी नहीं मान रहे। फिर जय श्री राम। भाई राम राम, मेरी तरफ से एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज के टाइम में भाई एक हरियाणा में काफ़ी चर्चाएं हो रही है समाज सेवी हरस-शिकारा को लेकर के, क्योंकि आप सभी ने पता है कुछ दिन पहले मैंने भी उनकी वीडियो देखी थी, आप सभी ने भी देखी थी। कुछ लोग इस चीज़ को जोड़ करके देख रहे हैं कि भी हरस-शिकारा ने जो है बागेश्वर बाबा या फिर बाबाओं के जो खिलाफत करी थी, उनके भांडा फोड़ा था। कुछ लोगों का ये मानना है, इसलिए उन पर ये कार्रवाई हुई है कि उनकी फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया, जो जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बनती थी। और कल जो है, कल या फिर परसों रात को उनकी हवेली नुमा मतलब हवेली टाइप में जो उनका मकान बन रहा था, उसको भी जो है सील कर दिया गया है नगर निगम के द्वारा। तो ये चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ पर। अलग अलग नेता, दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने भी उस पर वीडियो बनाई है। अलग अलग जो है सोशल एक्टिविस्ट उन पर बातचीत कर रहे हैं कि सरकार उनको दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे भी इस वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि हमारे साथ आज सीमा जो है इस चीज़ पर बातचीत करेंगी खुलकर कि आखिरकार वो किस तरीके से समझती हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव भी लड़ा था गुहाना में और आज़ाद उम्मीदवार थे। सीमा जी स्वागत है आपका। राम राम जी मेरे देशवासियों को। सीमा जी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीमा है कौन? भाई मैं अब क्या बताऊँ भाई, मैं कौन हूँ? मैं तो एक आम सी लेडीज हूँ, जनता के लिए, जनता की आवाज़ हूँ। चाहे कोई हमारे देश में किसी भी मतलब पूरे 36 बरादरी के लिए मैं एक सीमा हूँ बस। अच्छा सीमा जी, आपने जानते हो हरस-शिकारा के? हाँ, कौन नहीं जानता हूँ ना, सब जाने। आप कैसे जानो उसको? मैं भी जुकर जनता जाना नहीं है जानू। किसी लड़की का बात भर रहा, किसी के सिर पर छत नहीं है, उसने छत दिवा रहा। और जो इलेक्शन लड़ा था गुहाना में, कौन नहीं जानता उसने। आप कह रहे हो कि भाई जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत दिवा रहा है, लेकिन आज वो छत के नीचे नहीं है, आज वो भी खुले आसमान के नीचे। नहीं, वो तो देखो पब्लिक ने, जनता ने पता होगा भाई वो अकेला दिवा रहा था या फिर कई भाई मिलकर दिवा रहे थे। देखो हमने तो यही इतनी सी पता चला भाई, सारे कई भाई उसके साथ फौजी भी जुड़ रहे थे, कई समाज भी जुड़ रहा था उसके साथ, तो सभी मिलकर उसका सहयोग भी कर रहे थे और वो सबका कर रहा था। तो क्या लगता है आपको, उसकी कुछ दिन पहले तो फैक्ट्री बंद कर दी जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बनती थी, आज जो उनके घर पर जो है कोठी नुमा जो सोनीपत के अंदर है उसको सील कर दिया गया, किस तरीके से देखते हैं आप? देखो जो दवाइयाँ की बात है, वो दवाइयाँ की बात पर उसकी कंपनी पर बात करेंगे। जो भी उसकी दुकान थी, कंपनी थी, के थी, हमने नहीं पता, हम वहाँ तक नहीं गए हैं। पर लेकिन है ना, जो बढ़िया करया उसने, उस पर क्या आपत्ति है? जांच होनी चाहिए सबकी। अवैध जो बेच रहे हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं, उन पर जांच होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, ये तो मैं कहूँ। लेकिन अचानक से ही एकदम से इतने दिन से अचानकता तो नहीं होता, अचानकता तो कुछ भी नहीं होता। पहला देखो पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो, कुछ ना कुछ नोटिस वगैरह तो जरूर भेजा इंसान तक। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भी हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने बात बोली। आपने देखा बागेश्वर बाबा के खिलाफ बोले थे उन्होंने? हाँ बिल्कुल देखा था। और जो वीडियो चला रखी थी, जो हरस-शिकारा ने वीडियो भी चलाई थी उस पर, भाई ये फलाने के बारे में, ढिकड़े के बारे में नू कह रहा। उसने हमारे बारे में भी एक बात बोली थी, भाई ये दलिता ना कभी भी हिंदू नहीं समझते। तो भाई मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, हरस-शिकारा था भाई था, हमने किस पे तो सर्टिफिकेट चाहिए भाई, हमने हिंदू ना मानो। और कौन हमने हिंदू मान रहा, कौन नहीं मान रहा?
हम किसी के गुलाम थोड़ा ना भाई, हमने कोई हिंदू मानेगा तो हम जब मानेंगे इन हैं। हम हिंदू है भाई, हमने चाहे तो नू बता दो भाई तुम मुसलमान हो या फिर सिख हो, हम हिंदू है भाई, साबित करके दिखाओ हमारी क्या हम कौन है फिर। अगर तेरी नजरा में हम हिंदू नहीं, मतलब जब हर शिकारा की नजरा में हम हिंदू नहीं, तो हम कौन है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे फिर 10 20 30 200 500 600 आदमी है ना बीच में, हम आएंगे, मैं आऊंगी, मैं सवाल करूंगी, जवाब देना। आप मानते हो आप हिंदू आप? हाँ मैं मानती हूँ, मैं हिंदू और कौन हूँ मैं, हिंदू मैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई जो एससी समाज है वो अपने आप को मानता ही नहीं कि मैं हम क्यों क्यों नहीं मानते हम, भी इनको प्रताड़ित किया जाया करता है। क्यों करे, कौन करे, कौन कर रहा हमने, मना करके दिखाओ कोई। पता क्या, कई बार तो हम खुद ही हो जा, हमने तो नहीं कोई कर रहा। तो यही तो बात है ना, शिकारा की एक वीडियो देखी थी मैंने, उन्होंने ये बोला था कि एक बागेश्वर जो हरेंद्र शास्त्री है, वो बागेश्वर धरेंद्र है कौन है, तो वो कोई है ना, मतलब उनके पैर छू रहा वहाँ उसके दरबार में, तो वो कह रहा छूत हो जाऊंगा भाई। इन वीडियो ने भी देखा का तो क्या साबित करना चाह रहा भाई, मानना आप हिंदू ना हिंदू तो ही लड़ाएगा के। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो यो साबित करना चाह रहा भाई उसके खिलाफ हम भी हो जा, क्यों हो जा भाई, ना तो हम किसी के डेरे में जाते, ना हम किसी के पैरा में पड़ते, और ना हम किसी का विरोध कर रहे। लेकिन आज धीरेन्द्र शास्त्री है वो एक अच्छा काम कर रहा भाई, भाईचारा जोड़ रहा वो, हिंदुआ ना जोड़ रहा वो, तो उसमें गलत के है। लेकिन वो कह रहे हैं पाखंडवाद भी तो बढ़ा रहे हैं। नहीं पाखंड, जो पाखंड कर रहे हो ना फिर वो ना बंद करवाओ ना, एक भाईचारा। एक बात बताओ, हर एक शिकारा भी तो भाईचारा जोड़ने खातर फील्ड में उतरा होगा है? हम भी तो नहीं सोच रहे भाई हम आवाज उठावांगे, कहीं ना कहीं हमारा भाईचारा भटक ना जावे, हम भाईचारे ने जोड़ कर रखा है। और हमने कौन से बड़ी बड़ी ट्रॉफी मिल गई, मारता कौन सी किसी ने हवेली दान कर दी या गाड़ी दान कर दी, हम भी तो एक भाईचारे के हम भाईचारे में ही बोल रहे हैं। लेकिन पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाना ये भी अपराध है क्या? पाखंड जो पाखंड कर रहे हैं ना उनके खिलाफ वो आवाज उठाओ, सारे मिलकर साथ देवेंगे। अब थोड़ी दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, भाई बाबा सूट मांगा, भाई बाबा तो सूट क्यों देवा, हम पैर का दिखाता हो तो ले जा, ये उठाओ ना भाई। किसी तो बस में मतलब 18 साल का 20 साल की लेडीज, मैं तो बस में बिका दूं, पढ़ती क्यों नहीं, 12 साल की लड़की बस हमें पैसे मांगा, मैं तो घनी बार का ग्रुप हाथ में पकड़ कर उसका, मैं कहा किया वहां के यहाँ पढ़ती कहता नहीं, सही बात, पढ़ना चाहिए। फिर मतलब बाबा जी के समर्थन, मतलब जो उन्होंने कहीं ना कहीं उनका विरोध किया, इसलिए उनको ये खामियाजा भुगतना पड़े। वो उसको पता है भाई, वो उसको पता है उन्होंने क्या कराया था और किसके खिलाफ कराया था और किसने उसके साथ यह साजिश रची है। हम तो नु कहा भाई जो उन्होंने मकान बनाया, देखो यह तो आम सी बात है सबकी है। अगर हमने किसी पता रजिस्ट्री का प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के बाद अगर हमारी इतना हमारे नाम नहीं रजिस्ट्री होगी तो मामू आप कुछ भी नहीं बना सकते, ताकि प्रॉपरली तरीके था हमारी ना हो जाए, वो हमारी होने के बाद ही तो हम वहाँ कुछ कर सकेंगे। चाहे तो हमने पैसे देने मतलब थोड़ा सा लेट हो रहे हम, या फिर रजिस्ट्री नहीं बन रही हमारी, तो उसमें वो भी तो वो खुद देखेगा ना। तो जब सरकार ने उस पर तक कागजात मांगे, जो भी मान ले प्रोसेस था वो पूरा कर दो, जो कागज हो हाँ कागज दिखा दो भाई, मेरा यो है, इतनी इतनी जमीन मेरे नाम है, मेरे बाप के नाम है, मेरे भाई के नाम है या मेरे नाम है। लेकिन घर बन लिए जब ही आए, मतलब उससे पहले क्यों नहीं आया ना? तो बढ़िया ना, मौका देखा करें लोग। तो जो जितने भी उसके नु कया करते फलाना नु कर रेडी कड़ा नु कर, हमने तो आज तक भाई अर्चिकारा पे तो कोई मदद नहीं मांगी। हमने तो 2 बार फोन मिला था, हमारे तो फोन भी नहीं उठाया था। आपने मिला? हाँ मैंने मिला था। मेरे यहाँ पड़ोस में एक जो जिठानी लागा भाई, और उसके लड़का भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है, उनकी बेटी की शादी थी, मैंने 2 बार फोन मिलाया उनके पास। नंबर एक लड़का बोला था, हाँ नंबर है आपके पास उसका? नहीं अब तो मैंने डिलीट मार दिया, अब क्या कर दे नंबर का। अच्छा। मैंने 2 बार फोन मिलाया, एक लड़का बोला भाई एक बार, बल्कि शायद मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करी हो, तो वो बोला कि भाई उनके पास ही करो आप। उनके पास मैंने कॉल करी, व्हाट्सएप भी कॉल करी, वैसी कॉल भी करी, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो आप उनके समर्थन में हो विरोध में? ना मैं तो ना तो समर्थन में ना विरोध में, मैं समर्थन क्यों करूंगी भाई। लेकिन एक समाज सेवा करते हैं, वो समाज लड़कियों की शादी करवाते हैं, बात भरते हैं, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं? देखो मेरी बात सुनो, वो एक अलग काम है, जो समाज की सेवा करनी वो एक अलग काम है,
और जो ये जमीन का विवाद है ना, ये अलग बात है। ये सरकार के और उसके बीच में है। ये सरकार देखो, वो देखो, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। एक बुनाता एक कंडेले वाली ने वीडियो डाल रखी, भाई वो जो बड़े बड़े नु कहा करते भाई हम किसान नेता, आज वो किसान नेता कहाँ गए? तो आओ ना समर्थन में उतरो। अगर उसके साथ हकीकत में गलत हो रहा तो आवाज उठाओ। कोई उसके साथ आ क्यों नहीं रहा भाई? किसानों का साथ भी दिया उन्होंने किसान आंदोलन में, तो मनीषा वाले मामले में वो साथ खड़े रहे, जो तमाम जो मामले हैं उनमें खड़े रहते हैं। आज एक बात बोलूंगी मैं, बिल्कुल कड़वी बात है भाई, मेरे खिलाफ चाहे सारे मतलब उसका जितना भी परिवार है, जितने भी उसके चाहने वाले हैं, वो खिलाफ हो, जो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कोई समाज की सेवा कर रहे हैं तो हमने राजनीति में जाने की जरूरत ही नहीं। साफ सीधी सी बात है, देखो कड़वी है, बिल्कुल कड़वी है। क्यों राजनीति? समाज से वाले ने राजनीति नहीं, राजनीति एक बात बताइयो, अब हम हमारे नेता मंत्री है ना, उन्हें क्यों हम फिर उन्हें क्यों बदनाम कर रहे? अगर समाज सेवा करके और मंत्री पद पाना या एमएलए पद पाना यो गलत नहीं है, फिर हम इनका डंडा क्यों दे रहे? तो मंत्री पद के बन के जो भ्रष्ट क्यों करो? फिर भ्रष्ट अच्छा आदमी बन के तो ये हर एक के खून में हो जाए। तो फिर जब राजनीति में इंसान जाएगा ना भाई, एंडी मैं आपने एक बात बताऊं, किससे ने भी पूछ लियो यह सवाल है, जब कोई राजनीति में जाएगा तो राजनीति में घोटाला करे भी ना कोई नहीं हटता, सब ना पैसा प्यारा, कोई नू नहीं कहता, कोई कहीं तक कोई 2-4 पैसे बने रहे ना तो उनको नहीं कहता, करना मनना नहीं चाहिए। नहीं अच्छे आदमी भी है राजनेता, तो फिर बदनाम क्यों कर रहे? हम बदनामी क्यों करें? बदनामी करने वाला कौन है इनकी? हम है। कदे तो हम मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री ना बदनाम करे लग जा, कदे हमारे हरियाणा के सीएम ना बदनाम करे लग जा, कदे उत्तर प्रदेश के सीएम ना बदनाम करे लग जा, कदे हमको अपने मंत्री ना बदनाम करे लग जा, कदे हम अपने विधायक ना बदनाम करे लग जा। फिर करें क्यों है? सभी सही नहीं हो सकते ना। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? जब हम गलत नहीं तो कोई भी नहीं गलत। नहीं, सब के लिए सब सही नहीं हो सकते। नहीं, वो तो देखो उनकी सोच है, मेरी सोच यह है भाई, जब हम गलत हैं। जो चुनाव ने गुहाना से लड़े वो गलत करे उन्होंने। मैं तो उनको भाई, अगर समाज सेवा में आपकी इतनी रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, तो वहां चले गए ना, वहां डाउन हो गए वो। चाहे इसमें कोई भी कमेंट में कोई भी कुछ कहो भाई, हम एक्सेप्ट करें। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि भी हर्ष शिकारा जो है हिंदू विरोधी है, क्या लगता है मुसलमानों का पक्ष लेते हैं? वो तो देखो उनकी अंदर की आत्मा जाना। हम तो किसी हिंदू, जब हम खुद हिंदू हैं तो हम अपने विरोधी क्यों बनाएंगे? कोई भाईचारा जोड़ रहा, कोई हमारे हिंदू तत्व ने मान ले हिंदू राष्ट्र ने जिंदा रख रहा, तो हम तो साथ देवांगे उनका। नहीं, बाबाओं के खिलाफ हो गए थे ना, तो बाबा के खिलाफ, उनके खिलाफ हो ना, जो से ये 22-22, 23-23 साल के, 35-35 साल के फिर जोड़ी गाले, इनके खिलाफ हो, जो उनके खिलाफ हो ना। अच्छा, उनके समर्थन में लोग इतने उसकी फैन फॉलोइंग है, तो उनके मतलब समर्थन में अभी तक आए क्यों नहीं? वो उन्होंने पता होगा, आना चाहिए। जब वो इतना अच्छा काम कर रहे थे तो आना चाहिए उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भी जो वो कोठी बनाई है ना, चंदे के पैसे से बनाई है, लगता है आपको? देखो, जो जिसकी सोच है वो ऐसी बात करेगा। ना ही तो हम चंदे की बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी की ठगी की बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी के पैसा लूटने की बात कर रहे हैं। और जो कहेंगे स्पष्ट कहेंगे, वो सबके सामने कहेंगे हम। बाकी रही बात, एक बात हमने इस बात पर मतलब है ना, मैंने यह वीडियो में सीधा शिकारा भाई था ये पूछना चाहूँ भाई, इस वीडियो ने गैर का तो क्या साबित करना चाह रहा भाई? हमने हिंदू था, हिंदू ने लड़ा होगा भाई। हमने कमजोर मत समझियो, कोई भी ना समझियो, हम इतने कमजोर नहीं है। पहले हम अनपढ़ थे, अब हम सब पढ़े लिखे हो गए। हम किसी का इन पैरा में झुकन खातर पैदा नहीं हुए, ठीक है? हम जहाँ ना झुकना होगा और झुकाएंगे, जी नहीं जहाँ ना नहीं झुकना होगा ना, हम अपनी गर्दन तरवा लेंगे, फिर झुक देनी है। हम किसी के आगे भी है ना, हम किसी का दिया खाते और ना ही हम किसी के मतलब नुआ को भाई हम लूट पाट कर रहे हैं। झुक कर रहना तो अच्छी बात है, वो एक अलग, वो झुकना अलग बात है, और एक जबरदस्ती झुकाना अलग बात है, ठीक है? वो जबरदस्ती वाला झुकना ना, वो हमारे खून में नहीं रहा, वो बात वो पाछा चला गया, ठीक है? अच्छा, लगता है कि और रही बात छुआछात की, जिस तरह वो अपनी वो वीडियो चला रहा है ना उसकी, भाई हम तो ना तो उसके खिलाफ होते, ना तो हम उसके खिलाफ होते भाई। वो ये बात क्यों कह रहा? पहली बात तो जो से हिंदू मारे जो नु कहा ना भाई, दलित जाम है, क्यों जाओ भाई, क्यों जाओ? जब हमारे गुरुजी ने 10,000 वर्ष पहले राम रामायण लिख दी थी, क्यों फिर हम धक्के खाते किते? हम नहीं जाते, 40 साल हो गए हमने, हम किससे के दरवाजे नहीं जाते। क्या था भाई?
जो हमारे किस्मत में लिख दिया ना, दुख सुख, जो हमारे किस्मत में पैसा आना जाना, जो हमारी बर्बादी है, जो हमारी हमने हासिल करना, वो हमारा जो लिखा गया ना वही मिलेगा हमने। अच्छा, लास्ट में एक सवाल, आर शिकारा के समर्थन में आप या विरोध में? नहीं, मैं तो अर्शिकारा के विरोध में नहीं और ना ही समर्थन में हूँ। फिर ये तो बता दो वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? वो तो देखो सरकार, मैं फिर यही कहूँ, अगर उसके पास कागज हैं, पूरे प्रॉपरली है कागज है, दस्तावेज उसके पास है, तो वो पेश कर दो। नहीं, वो तुणके तोड़ने वाली बात होगी ना। नहीं, वो तो देखो तुणके तोड़न वाली तो वही बात होगी ना। हम तो मैं तो वो सारा शिकारा ही क्यों दिखा इस तरीके से भाई? जब वो सारा काम हो लिया, कुछ दिन पहले फैक्ट्री बंद करवा दी, कुछ दिन बाद उसका फैक्ट्री की बात रही, मैंने पहले शुरुआत में यही बात कही थी, पत्रकार भाई, जो अवैध दवाइयाँ बेच रहे हैं, कोई भी होया, कति चाहे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कितने भी हो, कोई भी होया, उनकी जांच होनी चाहिए ताकि किसी ने भी कोई साइड इफेक्ट ना हो। क्या सबकी जांच हो है? हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब हर शिकारा की होगी तो सबकी होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, फिर नु कहोगे कि दोनों तरीके की बात करा। आज मैं दोनों तरीके की बात करूंगी। अरे शिकारा ना जो अच्छे काम करे वो भी दुनिया देख रही है, जो जिसके ऊपर गलत का टिप्पणी करी है वो भी जनता देख रही है, ठीक। और जो आज यो काम हो रहा है इनके साथ, कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर गलत है। अच्छा क्या काम करा शिकारा? अच्छे काम यही है भाई, जब आंदोलन हुए, जब किसानों के समर्थन में खड़े हुए, शादी करवा में, जब हमने तो घनी जगह वीडियो देखा करते भाई, घनी जगह नुकार शिकारा पटड़े पर चढ़ गया भाई, बाती बन गया, यह भी बहुत अच्छी बात है। कन्यादान करना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक। चाहे 10 रुपये कर दो भाई, 1 रुपया कर दो, कन्यादान करना बहुत अच्छी बात है। अब बुरे काम क्या है? बुरे काम यही है भाई, जो ये तो वही बात है, मारे पर क्या ना भड़काल लग रहा है, या बुरे बुरे काम है तुम्हारे लिए, तो बुरे काम है भाई। सच्चाई वो कह रहे, सच्चाई कड़वी होती है। नहीं, सच्चाई ये सच्चाई नहीं है, ये तो फिर इसका मतलब तो हो गया ना भाई ना भाई लड़वा होगा। उनका सच्चाई हजम नहीं होती ना। सच्चाई भाई फिर वही बात होगी ना, सच्चाई बोलने वाला तो फिर चाहे तो भाई कति है ना, नू कह दे भाई मैं तो है ना समाज का हो गया। अच्छा, मानते हैं क्या दलित समाज से भी लोग मानते हैं कि हम हिंदू हैं? कुछ लोग लग गए कि बौद्ध धर्म में भी गए हैं, ऐसी बात। कौन? दलित समाज जो है, मतलब ऐसी समाज, सभी लगते हैं कि हिंदू धर्म अपनाते हैं। क्यों, हमने तो अपना रखा भाई। और हिंदू धर्म, मैं यही तो पूछना चाहती हूँ भाई, सबको पूछना चाहती हूँ भाई, हमारा धर्म कौन सा फिर बता दो। अब ना तो हम सिख, ना हम मुसलमान, और फिर हमने हिंदू भी नहीं मान रहे, फिर हमने मानने के हैं। अच्छा, यह बात बताओ ना जनता, फिर जोन से हिंदू का है ना भाई, हम तुमने हिंदू मानता ही नहीं कोई। अरे शिकारा ने अपने मुंह तो बात कर रखी है, तो भाई फिर हमने इकट्ठे होकर नू तो बता दो, हमने मानो के हो, हमने भी तो पता चलना चाहिए भाई हम कौन सी उसके धर्म के हैं। आप दिवाली मनाते हो? क्या सब मनावा, हम क्यों नहीं मनाते? हिंदू त्योहार सब कुछ। एक बात बताओ, जब हम हिंदू हैं, हम अपने देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हम कौन है फिर? ईद तो हम मनाते नहीं, और ना हमने कोई मरता नु कह दो कि भाई ये ईद मनाते हो, हमने देखे। चलो फिर एक बार कह दो जय श्री राम। जय श्री राम बताओ। ले भाई सब, मतलब आपको क्या प्रूफ? आज एक बात बताती हूँ पत्रकार जी, जब सीता माता ना वनवास मिला था ना, तो सीता माता ना श्री ऋषि वाल्मीकि स्वामी जी के कुटिया में रही थी। हाँ, वनवास नहीं जी, वो आली थी, वनवास काट ली थी। 14 साल वनवास काटा था, फिर दोबारा था राम जी ने उनको वनवास दे दिया था। जब नु देखो लव और कुश कहाँ पैदा हुए थे? वो महर्षि वाल्मीकि की कुटिया, महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में हुए थे। और हमारे गुरुजी ने 10,000 वर्ष पहले राम रामायण लिख दी थी, राम जी के बारे में सारा लिख दिया था भाई, इनके साथ ये होगा, ठीक है। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि के बारे में ये भी कहा जाए डाकू थे क्या? हाँ, जो कह रहे हैं भाई उनके घर में डाके मारे होंगे। नहीं, कुछ लोग कहा है कहानियां भी दिखाई जाएगी भी डाकू से। जनता है, जो जनता के दिल में आएगी वो करेगा, जो जनता के दिमाग में आएगी वो करेगा, जो जनता के मुंह में आएगी वो बोलेगा। जनता का हम मुंह नहीं बंद कर सकते, जनता किसी का भी अपमान कर सकती है, लेकिन हमारे खून में अपमानित नहीं लिखा, किसी का भी अपमान हम ना करया हो तो बताओ।
चलो भाई, ये थी बात। अभी आप क्या लगता है हरस शिकारा को लेकर के, आपकी क्या राय है? क्या जिन लोगों की उन्होंने मदद करी थी, क्या वो कहीं ना कहीं उसका समर्थन करते हैं या फिर किस तरीके की बातें हैं? क्योंकि राकेश टिकैत किसान नेता, अभी इस तरीके के कोई बयान नहीं आया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, लेकिन प्रशासन अपना काम करेगा। धन्यवाद।